ड्रामा की शुरुआत मेल लीड लूजी से होती है, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत शौकीन होता है। वो एक ऊंची हाइट से पानी पे जंप करता है, जिस वजह से कई बार वो बेहोश भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो ये सब नहीं छोड़ देता। उसे ये सब करने में बहुत मजा आता है, ये सब उसका पैशन है और वो इससे दूर नहीं रह सकता। अगले सीन में हम अपनी फीमेल लीड टैंग शुआंग को देखते हैं, जो यहाँ बंजी जंपिंग करने आई है, लेकिन टैंग शुआंग को ऊंचाई से बहुत डर लगता है। तभी लूजी वहां आता है और वो उसकी आंखों में देखकर कहता है, खुद पर भरोसा रखो। वो टांग शुआंग को धक्का दे देता है। वो बहुत डर जाती है और सोचती है ये मुझे मार देगा। और फिर जब वो ऊपर आती है तो गुस्से में कहती है, मैं तुमसे बदला लूंगी, और वो लूजी को धक्का दे देती है। पर उसे नहीं पता कि लूजी को ऊंचाई से जरा भी डर नहीं लगता, बल्कि उसे ये सब बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले सीन में टांग शुआंग एक जहरीला मशरूम खाने वाली थी, लेकिन तभी लूजी आकर उसे रोक लेता है, वरना उसे खाने से उसकी तबीयत खराब हो जाती। फिर टैंग शुआंग फील्ड के बीचों बीच खड़ी होकर कहती है, मुझे अब अपनी लाइफ में खुश रहना है। दूसरी तरफ लूजी भी नेचर की फोटो खींच रहा होता है और तंग शुआंग को देखकर वो उसकी भी फोटो खींच लेता है। अगले सीन में हर कोई रात में कैंपिंग करता है और फिर तांगशुआंग जंगल के रास्ते से जा रही होती है, जहां उसके सामने एक जहरीला सांप आ जाता है। तब लूजी उसे उस सांप से बचाता है। फिर तांगशुआंग की गर्दन पर एक लीच लग जाती है, तो लूजी उसे इससे भी बचाता है और कहता है, ये जहरीली है, मुझे जल्दी इलाज करना होगा। और फिर दोनों टेंट में जाते हैं। लूजी कहता है, जहर निकालने के लिए मुझे तुम्हारी गर्दन से खून चूसना पड़ेगा। शर्म महसूस मत करो, हम अजनबी हैं और शायद दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। फिर लूजी उसकी गर्दन से जहर चूस लेता है। बाद में जब वो टेंट से बाहर आता है तो सोचता है, मुझे इसे देखकर मेरे बचपन की क्लासमेट लकी टैंग क्यों याद आ रही है। अगले दिन सच में वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते और अलग रास्तों पर चले जाते हैं। असल में टांग शुआंग विदेश में पढ़ाई करती थी और अब कई सालों बाद वो अपनी ग्रैंडमा के घर चाइना वापस आई है। वहाँ एक आदमी है जिसका नाम जान है। वो उसे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, जिसमें लिखा होता है कि उसकी ग्रैंडमा ने ये घर उसे रेंट पर दिया है। तंग शुआंग कहती है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर तुम एक लड़की को एक रात के लिए भी रहने नहीं दोगे और वो सड़कों पर मर जाए या उसके साथ कुछ गलत हो जाए। जन को उस पर तरस आ जाता है और सोचता है शायद ये लड़की बेबस है, तो वो उसे रहने दे देता है। पर अगले दिन टांग शुआंग घर में अपनी चीजें लगाकर उसे सजाने लगती है। ये देखकर जान गुस्सा हो जाता है। फिर टांग शुआंग की ग्रैंडमा उसे समझाती है, मैं तेरे लिए कोई और जगह ढूंढ लूंगी, लेकिन टांग शुआंग मानती नहीं। और जान भी ग्रैंडमा की बहुत इज्जत करता है, इसीलिए वो टांग शुआंग को वहीं रहने देता है। पर वो शर्त रखता है, यहाँ के यूटिलिटी बिल्स तुम्हें देने होंगे। इसके बाद हमें एक शख्स दिखता है, एल्बर्ट, जो अपनी वाइफ से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। फिर टांग शुआंग की तस्वीर देखता है। असल में वो टांग शुआंग का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। फिर हम लूजी को देखते हैं, जो सीढ़ियों पर बैठकर कैंडी खा रहा होता है। वो बचपन में यही टैंग के साथ आता था और अब भी उन यादों को याद करने यहाँ आता है। इधर जान को पता चलता है कि टांग शुआंग बहुत कंजूस है। वो कहती है, गाइजर कम चलाना वरना बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा। जन से झगड़ा करने के बाद टांग शुआंग को एल्बर्ट की याद आने लगती है। अगले दिन वो बाहर जाती है, जहां उसे उसके कॉलेज का सीनियर हे चाओ दिखता है, लेकिन क्योंकि कॉलेज में टांग शुआंग चश्मा पहनती थी और उसके बालों का स्टाइल अलग था, इसलिए हे चाओ उसे पहचान नहीं पाता। फिर टांग शुआंग जान को परेशान करने लगती है। वो एक दुकान में रखे कछुए टॉर्टोइस को देखकर कहती है, इसका चेहरा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। फिर वो कछुआ खरीद लेती है और उसका नाम रखती है डिम्पल। धीरे धीरे जान और टांग शुआंग दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। टांग शुआंग फिर से एल्बर्ट को याद कर दुखी हो जाती है। असल में एल्बर्ट ने उसे छोड़कर एक रिच लड़की से शादी कर ली थी। तब टांग शुआंग ने अपनी मॉम से कहा था, मुझे यूएसए में इतना स्ट्रगल नहीं करना, मैं चाइना जाना चाहती हूँ और सिंपल लाइफ जीना चाहती हूँ। फिर वो अपनी मॉम से झगड़कर चाइना चली आई। अब इस वक्त टांग शुआंग के पास कोई जॉब नहीं है, तो जान कहता है, मैं तुम्हें जॉब दिलवाता हूँ। वो उसे अपने कंपनी में जाने को कहता है। वहाँ उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता, क्योंकि ना उसका सीवी अच्छा होता है न कोई एक्सपीरियंस। तो जान एक चाल चलता है। वो इंटरव्यूअर जेसिका से कहता है, मुझे पता चला है शायद ये लूजी की जान पहचान की है। अब हमें पता चलता है कि ये कंपनी लूजी की ही है और जान यहाँ मैनेजर है। जेसिका ये सुनकर डर जाती है और टांग शुआंग को हायर कर लेती है। फिर एक लड़की मेंगडी उसे रिसेप्शनिस्ट का काम सिखाती है। ये जॉब बहुत आसान होती है। दूसरी तरफ लूजी जान से कहता है, हमें हे चाओ की कंपनी को हराना है। असल में जान हे चाओ का भाई है, लेकिन दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं है, इसलिए जान हे चाओ की कंपनी छोड़कर लूजी के साथ काम करने लगा। अब ही चाओ और लूजी एक हैश प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका कंट्रोल एल्बर्ट के
हाथ में है। अब हम देखते हैं हिचाओ को, वो बहुत फ्लर्टी टाइप का लड़का है, यहाँ तक कि वो अपनी सेक्रेटरी से भी फ्लर्ट करता है। उसकी स्माइल इतनी डेंजरस है कि कोई भी लड़की उसे पहले दिन देखकर ही दिल हार जाए। अब हम टांग शुआंग को देखते हैं, जो एक रोल प्ले ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन लेती है क्योंकि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहती है। अब लूजी भी उसी ट्रेनिंग सेंटर में स्टूडेंट बनता है क्योंकि वो वहाँ से किसी एक्सपर्ट रोल प्ले एम्प्लॉई को हायर करना चाहता है। वहाँ उन्हें पैर बनाकर एक्टिविटी करनी होती है और टांग शुआंग का पार्टनर बनता है लूजी। दोनों को अजीब अजीब तरीके से एक्ट करना होता है, जैसे एनिमल की तरह बिहेव करना। फिर दोनों को एक दूसरे को हग करना होता है और जब वो हग करते हैं तो इतना रियल लगता है कि सब उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन टांग शुआंग को बहुत ऑकवर्ड लगता है और वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जाते जाते वो अपनी डायरी वहीं छोड़ देती है। बाद में लूजी वो डायरी उठा लेता है और घर ले जाता है। वो जब उसे पढ़ता है तो उसे समझ आता है कि वो उसकी बचपन की दोस्त लकी टैंग ही है। उधर टांग शुआंग को पता चलता है कि उसकी डायरी खो गई है। वो उस वक्त जान के साथ डिनर पर होती है, लेकिन क्योंकि उसे अपनी डायरी बहुत प्यारी है वो तुरंत बाहर निकल पड़ती है उसे ढूंढने। इधर लूजी का डॉग उस डायरी को देखता है और उसे चाटने लगता है। क्योंकि डायरी पर बहुत सारे स्टिकर्स लगे होते हैं तो वो थोड़ा हिस्सा खा भी लेता है। ये देखकर लूजी बहुत गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है, गेट आउट। फिर वो सोफे पर बैठकर रोने लगता है, अपनी हालत पर अफसोस करते हुए। उधर टांग शुआंग सोचती है, मैं लूजी से डायरी कैसे वापस लूं? वो अगले दिन कंपनी आती है और वहाँ उसे पता चलता है कि लूजी उसी कंपनी का बॉस है। वो शॉक हो जाती है, जिस अजनबी से दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी वो ही मेरा बॉस निकला। तभी ही चाओ कंपनी में आता है। वो लूजी से कहता है, हैश प्रोजेक्ट छोड़ दो वरना मैं कुछ प्रोजेक्ट्स ले लूंगा। लेकिन लूजी और जान दोनों मना कर देते हैं। अब ही चाओ की सेक्रेटरी प्रपोजल दिखाने के लिए लैपटॉप खोलती है, पर अचानक लैपटॉप मैल फंक्शन करने लगता है। लूजी की ऑफिस आईटी टीम आती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। हे चाओ मुस्कुराकर इंसल्ट करता है, लगता है तुम्हारे पास कोई केपेबल इंसान नहीं। जन भी कुछ नहीं करता क्योंकि वो अपने भाई के लैपटॉप को छूना नहीं चाहता। तभी वहाँ आती है टांग शुआंग और ये पूरा सीन देखकर वो बैठकर लैपटॉप ठीक करने लगती है। उसे ऐसे देखकर ही चाओ को अपने यूनिवर्सिटी के दिन याद आ जाते हैं। तब टांग शुआंग ने भी उसका लैपटॉप इसी तरह ठीक किया था। ही चाओ को याद आता है कि ये वही टांग शुआंग है। अब यहाँ भी लैपटॉप का इशू सॉल्व करने के बाद टांग शुआंग चली जाती है और जॉन को क्रेडिट लेने का मौका मिल जाता है। थोड़ी देर बाद टांग शुआंग को नीचे किसी काम से जाना होता है। अब ही चाओ नीचे उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही टांग शुआंग आती है वो उसे एला कहकर बुलाता है क्योंकि यूनिवर्सिटी में सब उसे इसी नाम से बुलाते थे। वो कहता है, पहले तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया पर तुम्हें तो मुझे जरूर पहचान लेना चाहिए था। इतने में ही चाओ की सेक्रेटरी लिन को जेलसी होने लगती है और वो ही चाओ को वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, कहते हुए कि आपकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है। उधर लूजी सोचने लगता है कि ही चाओ और टांग शुआंग एक दूसरे को कैसे जानते हैं और टांग शुआंग का बार बार उसके सामने आना और उसकी कंपनी में जॉब करना ये सब प्लान किया हुआ है। वहीं जॉन टांग शुआंग से कहता है, अगर तुम ये कंप्यूटर इश्यू सॉल्व कर दोगी तो तुम्हें मेरे सिस्टम पर गेम्स खेलने दूंगा। टांग शुआंग सब ठीक कर देती है और गेम्स खेलने लगती है। जॉन को अब समझ आ जाता है कि ये लड़की कंप्यूटर जीनियस है। वो कहता है, अब से मैं तुम्हारे खाने का ध्यान रखूंगा। फिर पूछता है, तुम अब्रॉड कहाँ थी? टांग शुआंग कहती है, वहाँ मैं हैश नाम की कंपनी में काम करती थी, वहाँ मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। अब टांग शुआंग बताती है, मैं चाइना वापस इसलिए आई क्योंकि कुछ दिन से काम करने का मन नहीं था। उधर ही चाओ एल्बर्ट से कहता है, मैं यूएसए में यूनिवर्सिटी के सारे चाइनीज स्टूडेंट्स का रियूनियन रखूंगा। यहाँ मिंगदी टांग शुआंग से कहती है, ये जॉन है, ये लूजी का बहुत क्लोज फ्रेंड है, इसके सामने कोई गलती मत करना वरना लूजी का गुस्सा तुम पर निकलेगा। इसके बाद ही चाओ लिन से कहता है, पता करो टांग शुआंग जितनी एजुकेटेड है फिर भी वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब क्यों कर रही है। लेकिन लिन के दिल में टांग शुआंग के लिए जेलसी बढ़ने लगती है क्योंकि उसे ही चाओ पसंद है। उधर लूजी टांग शुआंग पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने उसकी फेवरेट कॉफी नहीं बनाई। अब टांग शुआंग कमरे का दरवाजा बंद करती है और कहती है, तुम मेरा डायरी कब लौटाओगे? लूजी कहता है, ठीक है कल ले आऊंगा। पर अब लूजी को टांग शुआंग पर शक होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि टांग शुआंग और जॉन तलवारों से खेल रहे हैं। वहीं ही चाओ भी वहाँ आ जाता है। उसे दोनों को साथ देखकर अच्छा नहीं लगता। जब उसे पता चलता है कि टांग शुआंग जॉन की जूनियर थी तो वो और भी गुस्सा हो जाता है। फिर ही चाओ और जॉन के बीच स्वॉर्ड फाइट होती है जिसमें जॉन हार जाता है। एक लड़की के सामने हारने की वजह से जॉन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब ही चाओ को टांग शुआंग को घर छोड़ना पड़ता है। घर छोड़ने से पहले दोनों बहुत बातें करते हैं। ही चाओ टांग शुआंग में इंटरेस्ट लेने लगता है। वो उसका बाल छूने के लिए हाथ बढ़ाता है लेकिन बहाना बनाता है, मैं तो बस मच्छर हटा रहा था। घर लौटकर जॉन टांग शुआंग पर गुस्सा होता है क्योंकि वो ही चाओ के साथ वापस आई। टांग शुआंग भी गुस्से में कहती है, तुम मुझे वहाँ छोड़कर चले गए, मैं यहाँ नहीं हूँ, अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो। अगले दिन लूजी फिर डायरी नहीं लाता तो टांग शुआंग उससे झगड़ पड़ती है लेकिन लूजी का असिस्टेंट उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। इसके बाद लूजी जॉन से कहता है, तुम टांग शुआंग को टेस्ट करो, वो
ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि टांग शुआंग कंप्यूटर जीनियस है। फिर जॉन टांग शुआंग से कहता है सारे सवालों के गलत जवाब देना ताकि किसी को असली बात पता न चले। अब टांग शुआंग ने प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छे फ्लो चार्ट्स बनाए हैं जिन्हें लूजी देख रहा होता है। उधर ही चाओ की सेक्रेटरी उसे बताती है कि टांग शुआंग का एक्स बॉयफ्रेंड एल्बर्ट था जिसने उसे धोखा देकर एक रिच लड़की से शादी कर ली थी। फिर ही चाओ अपने घर जाकर यूनिवर्सिटी के टाइम का टांग शुआंग का लिखा हुआ लेटर खोलता है। असल में एल्बर्ट से पहले टांग शुआंग को ही चाओ पर क्रश था। वो लेटर पढ़कर ही चाओ बहुत खुश होता है, पर हकीकत में यूनिवर्सिटी की लाइफ और आज की लाइफ में बहुत फर्क है। उधर जॉन लूजी के पास जाकर कहता है देखो टांग शुआंग ने सारे गलत आंसर्स दिए, उसे माइक्रोसॉफ्ट चलाना भी ठीक से नहीं आता। लूजी कहता है तो फिर उसने ये फ्लो चार्ट्स कैसे बनाए? जॉन कहता है हमने ये तो स्कूल में ही सीख लिया था। इसके बाद मिंगदी और एक और लड़की की हार्ड ड्राइव्स आपस में बदल जाती है। अब मिंगदी उस ड्राइव की फाइल्स नहीं खोल पाती तो वो ड्राइव को फॉर्मेट कर देती है। अब ये मैटर सीईओ तक पहुंच जाता है और एक मैनेजर रिसेप्शनिस्ट को बहुत डांटता है। अब टांग शुआंग को अपनी स्किल्स दिखानी पड़ती है और उसे डेटा रिकवर करना होता है। अब लूजी उतना सख्त नहीं दिखता जितना वो लगता है। उसे बुरा लगता है कि रिसेप्शनिस्ट को इतनी डांट पड़ी। फिर टांग शुआंग दोबारा लूजी से डायरी की बात करती है। लूजी कहता है मेरी सेक्रेटरी बनो 15 दिनों के लिए, फिर तुम्हें तुम्हारी डायरी मिल जाएगी। अब टांग शुआंग उसकी स्पेशल सेक्रेटरी बन जाती है। वो ऑफिस में लूजी की तरफ पीठ करके बैठती है, लेकिन लूजी चेयर इस तरह सेट कर देता है कि वो उसका चेहरा देख सके। फिर लूजी कहता है रिसेप्शन पर जाओ और निकलने से 1 घंटा पहले यहाँ आना। अब टांग शुआंग 1 घंटा पहले उसके कैबिन में आती है। लूजी उसे बहुत सारा काम देता है और कहता है ये सब 1 घंटे में खत्म करो वरना जाने नहीं दूंगा। फिर वो काउच पर बैठते बैठते सो जाता है। टांग शुआंग अपनी कंप्यूटर स्किल्स से सारा काम खत्म कर देती है। इसके बाद टांग शुआंग और ही चाओ रियूनियन पार्टी में होते हैं। वहाँ वो एल्बर्ट को देखती है। दोनों सिर्फ क्लासमेट्स की तरह बिहेव करते हैं। थोड़ी देर बाद एल्बर्ट उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन ही चाओ उसे डिनर के लिए ले जाता है। यहाँ टांग शुआंग और लोगों से मिलती है और सबको यह जानकर हैरानी होती है कि टांग शुआंग बस एक रिसेप्शनिस्ट है। फिर एल्बर्ट की वाइफ आती है। वो बहुत बोल्ड होती है। वो आती है और टांग शुआंग को इंसल्ट करती है। वो कहती है ये मेरे हस्बैंड को मुझसे छीनना चाहती है, जबकि ये मेरे डैड की कंपनी में काम करती थी। उस वक्त भी कुछ गड़बड़ होती थी तो कोई बूढ़ा आदमी इसे बचा लेता था। इसे न उम्र की परवाह है न इज्जत की, बस मर्द चाहिए चाहे किसी उम्र का हो। टांग शुआंग को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। लूजी उसके पीछे आता है। अब टांग शुआंग को रोना है, लेकिन उसके पास टिश्यू नहीं है। लूजी कहता है अपनी ड्रेस इस्तेमाल कर लो। टांग शुआंग के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी महंगी ड्रेस खराब करे, तो वो लूजी से परमिशन लेकर उसकी शर्ट से अपने आंसू और नाक दोनों पोंछ लेती है। फिर भी लूजी कुछ नहीं कहता क्योंकि अब वो समझ चुका है कि टांग शुआंग अंदर से बहुत हर्ट है। इसके बाद दोनों बैठते हैं। टांग शुआंग का पैर मुड़ जाता है तो लूजी कहता है मैं तुम्हें उठा लूंगा और उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है। उधर ही चाओ टांग शुआंग को लेकर परेशान होता है और जॉन को कॉल करता है। क्या टांग शुआंग घर पहुंच गई? जॉन गुस्से में कहता है तुमने उसके साथ क्या किया? ही चाओ कहता है मैंने कुछ नहीं किया। अब यहाँ लूजी टांग शुआंग को घर छोड़कर आता है। उसे देखकर जॉन उसे खाना देता है। असल में जॉन का एक दोस्त मर चुका था तो वो टांग शुआंग में अपने उस दोस्त की झलक देखने लगता है। अगले दिन टांग शुआंग सोचती है कि वो पिछली रात की बातें भूल जाएगी। इधर एल्बर्ट की वाइफ को वो ब्रेसलेट दिखता है जो टांग शुआंग ने एल्बर्ट को गिफ्ट किया था। वो गुस्से में आकर वो ब्रेसलेट डस्टबिन में फेंक देती है। एल्बर्ट जो अपनी वाइफ से डरता है कुछ भी नहीं कह पाता। उधर मिंगदी को एक शो में पार्ट लेना होता है तो वो फोटोशूट के लिए जाती है। वहाँ एक कैमरामैन उसकी गलत तरीके से फोटोज खींचने लगता है तो टांग शुआंग और जॉन दोनों उसका विरोध करते हैं। अब जॉन खुद भी फोटोग्राफर है तो वो मिंगदी की फोटोज क्लिक करता है। फिर तीनों लंच पर जाते हैं। मिंगदी पूछती है तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? दोनों साफ कहते हैं हम बस हाउसमेट्स हैं। इसके बाद टांग शुआंग टेबल से कैंडीज चुरा लेती है। वो कैंडीज लूजी की होती है। लूजी उसे पकड़ लेता है और पनिशमेंट के तौर पर उसे एक क्वेश्चनर सॉल्व करने के लिए देता है। जब वो क्वेश्चनर सॉल्व होकर वापस आता है तो लूजी टांग शुआंग की हैंडराइटिंग देखकर समझ जाता है कि वही उसकी बचपन की दोस्त है। अब टांग शुआंग घर जाकर सोचती है कि उस दिन लूजी ने उसका कितना ध्यान रखा था, यहाँ तक कि उसने उसे अपनी शर्ट से आंसू पोंछने दिए थे, तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए। अगले दिन टांग शुआंग लूजी के लिए गिफ्ट लेकर आती है। लूजी कहता है टेबल पर रख दो। बाद में वो उसे एक्साइटेड होकर खोलने जाता है, लेकिन हर बार कोई न कोई उसे डिस्टर्ब कर देता है। उधर ही चाओ अपनी सेक्रेटरी से कहता है मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे आने वाला है, मुझे उसके लिए गिफ्ट खरीदना है, तुम मेरे साथ शॉपिंग चलो। अब दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। ही चाओ एक नेकलेस लेकर अपनी सेक्रेटरी के गले में पहनाता है, ये देखने के लिए कि कैसा लग रहा है। सेक्रेटरी सोचती है मेरा बर्थडे भी आने वाला है, शायद ये मेरे लिए खरीद रहे हैं। फिर ही चाओ वही नेकलेस खरीद लेता है। उधर लूजी को टाइम मिलता है और वो गिफ्ट बॉक्स खोलता है। अंदर उसे वही सॉक्स मिलते हैं जो उसने टांग शुआंग को पार्टी की रात पहनने के लिए दिए थे, क्योंकि टांग शुआंग
शुआंग का पैर मुड़ा हुआ था और वो सैंडल्स नहीं पहन पाई थी। इसके बाद ही चाओ की सेक्रेटरी सोचती है, ही चाओ ने मुझे बर्थडे विश तक नहीं किया, पर तभी ही चाओ आता है और उसे विश करता है। असल में एम्प्लॉई होने के अलावा हे चाओ और उसकी सेक्रेटरी बहुत पुराने दोस्त हैं। अब हम देखते हैं लूजी और टांगशुआंग को। टांगशुआंग एक ट्री हाउस में आती है और पेड़ से कहती है, उस दिन लूजी ने मेरा कितना ध्यान रखा था। लूजी ये सारी बातें चुपके से सुन लेता है और बहुत खुश हो जाता है। फिर टांगशुआंग अपने घर पर होती है। हे चाओ उसे कॉल करके नीचे ड्रिंक के लिए बुलाता है। वो नीचे जाने लगती है लेकिन जॉन को बताती नहीं, क्योंकि ये दोनों भाई आपस में नहीं बनाते। लेकिन जॉन को शक होता है और वो टांगशुआंग का पीछा करने लगता है। जैसे ही टांगशुआंग नीचे पहुंचती है, हे चाओ उससे कहता है, पार्टी वाले दिन जो हुआ उसके लिए सॉरी। फिर वो टांगशुआंग से कहता है, एक ड्राइव फिक्स कर दो। टांगशुआंग मान जाती है। वो वापस अपने रूम में जाती है। जॉन कहता है, ही चाओ अच्छा आदमी नहीं है, वो हमेशा डेंजरस स्माइल देता है और थोड़ा धोखेबाज टाइप का है। लेकिन हमेशा की तरह टांगशुआंग उसकी बात इग्नोर कर देती है। इधर लूजी अपने डॉग के सामने दो पेपर रखता है। एक पर लिखा है कि उसे टांगशुआंग को सब बता देना चाहिए कि वो उसकी बचपन की दोस्त है, और दूसरे पर लिखा है कि कुछ नहीं बताना चाहिए। डॉग उस पेपर को चुनता है जिस पर लिखा होता है, सब कुछ बता दो। तो लूजी सोचता है, अगर मैं उसे नॉर्मली डिनर पर चलने को कहूंगा तो वो मना कर देगी, इसलिए मुझे बॉस की तरह ऑर्डर देना होगा, तभी वो मानेगी। उधर ही चाओ अपनी असिस्टेंट के बारे में सोचता है। जब मैंने कंपनी शुरू की थी वो मेरे साथ थी और आज भी है। हम तब भी एक दूसरे का बर्थडे साथ मनाते थे। अब इस तरफ लूजी टांगशुआंग को ऑर्डर करता है, आज तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी, वरना तुम्हारी डायरी का क्या होगा तुम जानती हो। तो टांगशुआंग को मानना पड़ता है। डिनर पर जाने के बाद लूजी उसे अपने घर ले जाता है। घर में घुसते ही एक बड़ा डॉग आता है। लूजी कहता है, इसे थोड़ी देर वॉक करा दो, तब तक मैं खाना बना लूंगा। फिर लूजी उसे खाना देता है। टांगशुआंग सोचती है, कहीं ये मुझे खिलाकर मार न दे, लेकिन जब वो खाना खाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। लूजी उसके एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि उसे खाना पसंद आया। फिर लूजी उसे एक डायरी दिखाता है और कहता है, इस डायरी का कवर भी तुम्हारी डायरी जैसा ही है। असल में मेरा डॉग ने तुम्हारी डायरी थोड़ी खराब कर दी, इसलिए तुम ये नई डायरी रख लो। टांगशुआंग गुस्से में कहती है, मुझे नहीं चाहिए। लूजी कहता है, या तो ये डायरी ले लो, वरना मेरा डॉग तुम्हारा है, जो चाहो कर लो। इसके बाद लूजी एक ग्लास डॉल को देखता है। असल में बचपन में लूजी और टांगशुआंग इसी ग्लास डॉल को देखा करते थे, लेकिन लूजी अब भी उसे अपने बचपन की बातें याद नहीं दिलाता। फिर लूजी टांगशुआंग को घर छोड़कर आता है। टांगशुआंग कहती है, जब आप ऐसे मुस्कुराते हैं तो अच्छे लगते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, इसलिए जब मुस्कुराते हैं तो अलग लगते हैं। लूजी को ये बात बहुत पसंद आती है। अगले दिन वो ऑफिस जाता है और सबसे अच्छे से बात करता है, चाहे गुस्से में हो, फिर भी रिसेप्शनिस्ट को हेलो कहकर मुस्कुराता है। अब लूजी हर वक्त मुस्कुराता रहता है। टांगशुआंग कहती है, आप क्यूट नहीं लगते, क्रिंज लगते हैं। इसके बाद कंपनी के सिस्टम्स हैक हो जाते हैं। जॉन को शक होता है कि इसमें टांगशुआंग का हाथ है, क्योंकि उसके पास ही चाओ की हार्ड ड्राइव थी। अब लूजी को भी लगता है कि टांगशुआंग इसमें शामिल है, क्योंकि उसे याद आता है कि ही चाओ ने वही ड्राइव टांगशुआंग को दी थी। लूजी कहता है, ऑफिस में इमरजेंसी है, सबको ओवर टाइम करना होगा। फिर वो जॉन से कहता है, सारा डेटा 1 घंटे में नहीं, सिर्फ 30 मिनट्स में रिकवर करो। टांगशुआंग जॉन को समझाती है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर भरोसा करो। फिर टांगशुआंग और जॉन मिलकर कंपनी का डेटा रिकवर करते हैं। एल्बर्ट जो इस कंपनी से जुड़ा है, उसे भी इस रिकवरी का फायदा होता है। अब वो रिसेप्शन पर आता है और टांगशुआंग के बारे में पूछता है, लेकिन टांगशुआंग ने सिक लीव ली होती है। एल्बर्ट लूजी से कहता है, असल में हम तीनों, टांगशुआंग, हे चाओ और मैं, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। इसके बाद लूजी जॉन से कहता है, तुम्हें टांगशुआंग की सच्चाई पता थी, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर लूजी टांगशुआंग के पास जाता है और कहता है, तुम ही चाओ और एल्बर्ट दोनों को जानती हो, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो, कंप्यूटर जीनियस हो, फिर भी तुमने ये सब बातें छुपाई। अब लूजी को पूरा यकीन हो जाता है कि टांगशुआंग का इस साइबर अटैक में हाथ है। इसके बाद टांगशुआंग लूजी से लीव मांगती है, क्योंकि उसे असल में ही चाओ के साथ डिनर पर जाना होता है। लूजी को भी लगता है कि वो ही चाओ के साथ डिनर पर जा रही है। अब लूजी गुस्से में कहता है, चाओ ने इस कंपनी पर साइबर अटैक करवाया था। फिर टांगशुआंग भी गुस्से में आकर कहती है, आप मेरा सिस्टम चेक कर लो, सब कुछ देख लो, लेकिन मुझे जाने दो। फिर टांगशुआंग वहाँ से निकल जाती है और लूजी चुपके से उसका पीछा करने लगता है। वो देखता है कि टांगशुआंग सच में हेकाओ के साथ जा रही है। हेकाओ उसे एक रेस्टोरेंट में ले आता है। वो अपने हाथों से उसे स्टेक खिलाने ही वाला होता है, लेकिन टांगशुआंग उसे इतना करीब नहीं आने देती। थोड़ी देर बाद हेकाओ कहता है, अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी में ज्वाइन कर सकती हो, मैंने ये इसलिए कहा ताकि मैं तुम्हें हर दिन देख सकूं। टांगशुआंग कहती है, मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए। जब वो वापस जाने लगते हैं तो कार में हेकाओ उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। एक बार तुमने मेरे सिस्टम का बग फिक्स किया था, ये गिफ्ट उसके लिए है, और अगर तुम चाहो तो मेरे बर्थडे पर मुझे भी कुछ गिफ्ट दे देना। अब हेकाओ इतनी बातें करता है कि टांगशुआंग को वो गिफ्ट लेना ही पड़ता है।
जब तांग शुआंग ऑफिस वापस आती है तो लूजी उससे मिलना चाहता है। वो पूछता है तुम किसके साथ बाहर गई थी। तांग शुआंग कुछ कह ही पाती कि दोनों लिफ्ट से नीचे उतरने लगते हैं, पर अचानक लिफ्ट रुक जाती है। तांग शुआंग डर जाती है तो उसे शांत करने के लिए लूजी उसे किस कर देता है। लिफ्ट खुलते ही सारे लोग उन्हें किस करते हुए देख लेते हैं। मिंगडी दोनों को वहाँ से जल्दी हटाती है और सबको डांटती है, कोई वीडियो नहीं बनाएगा। उसी वक्त जान वहाँ आता है और पूछता है क्या हुआ। मिंगडी कहती है असल में लूजी ने तांग शुआंग को किस किया। ये सुनकर जान लूजी के पास जाता है। लूजी कहता है मैं बस उसे शांत कर रहा था, लेकिन उसके होठों पर अब भी लिपस्टिक का निशान होता है। तो जान कहता है पहले ये लिपस्टिक साफ करो। फिर घर जाकर जान तांग शुआंग से पूछता है क्या लूजी ने तुम्हें जबरदस्ती किस किया। वो मेरा दोस्त है, लेकिन मैं उसकी कंपनी छोड़ दूंगा और उससे बदला भी लूंगा। तांग शुआंग को अच्छा लगता है क्योंकि जान अब सच में उसका अच्छा दोस्त बन गया था। वो कहती है उसने मुझे शांत करने के लिए किस किया था। फिर वो जान को बताती है कि कैसे वो सफर के दौरान पहले लूजी से मिली थी और अपनी डायरी के बारे में भी बताती है। अगले दिन तांग शुआंग ऑफिस आती है और लूजी से कहती है अगर आपको लगता है कि मैं जासूस हूँ तो आप गलत हैं। मेरी नीयत साफ है, आप चाहें तो मेरी जांच कर सकते हैं। फिर वो अपनी चीजें पैक करने लगती है क्योंकि लूजी ने कहा था कि वो अब सेक्रेटरी की नौकरी छोड़कर रिसेप्शनिस्ट की जॉब पर लौट सकती है, लेकिन लूजी उसे पैक करने नहीं देता। वो कहता है अगर तुमने पैक किया तो मैं तुम्हारी डायरी फाड़ दूंगा। बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमारी कंपनी के मामले कॉम्पिटिटर कंपनी से डिस्कस मत करो। अब तांग शुआंग मान जाती है। फिर लूजी उसे एक कैंडी देता है खाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं मेंगडी और जान को। मेंगडी उसकी बहुत केयर करती है, कॉफी लाती है, उसका चेहरा पोंछती है। तभी तांग शुआंग अंदर आती है और दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं। इस चक्कर में मेंगडी की लिपस्टिक जान के चेहरे पर लग जाती है, जो तांग शुआंग देख लेती है। कुछ देर बाद लूजी भी वो निशान देखता है और सोचता है अब मैं बदला लूंगा। वो जान से कहता है जाकर आईने में अपना चेहरा देखो। फिर हम देखते हैं तांग शुआंग और हेकाओ को रेस्टोरेंट में। हेकाओ कहता है तुम मेरी कंपनी के ऑफर पर विचार कर सकती हो। तांग शुआंग कहती है नहीं, मैं अभी कोई फैसला नहीं करना चाहती। उधर हम देखते हैं लूजी की एक्स गर्लफ्रेंड लिंग को। वो अब भी लूजी को मिस करती है और चुपके से उस पर नजर रख रही होती है। यहाँ हेकाओ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। वो तांग शुआंग को अपना क्रेडिट कार्ड और रूम की चाबी देता है, लेकिन लगता है जैसे वो नाटक कर रहा हो। इधर जान तांग शुआंग की चिंता करने लगता है। वो लूजी को कॉल करता है और पूछता है कोई तुम्हारे साथ है। लूजी कहता है हाँ। जान कहता है उस बेचारी लड़की को अकेला छोड़ दो। ये सुनकर लूजी समझ जाता है कि तांग शुआंग कहीं बाहर गई है, तो वो उसे ढूंढने निकल जाता है। उसी वक्त लिंग चुपके से लूजी के अपार्टमेंट में घुस जाती है। इधर हेकाओ ज्यादा ड्रामा करने लगता है। वो दिखाता है कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है, फिर चुपके से अपनी शर्ट उतार देता है। तांग शुआंग उसे बिना शर्ट के देख लेती है। अब जान लिंग को कॉल करता है और पूछता है हेकाओ किसके साथ है, कहीं वो तांग शुआंग के साथ तो नहीं। लिंग झूठ बोलती है, वो मेरे साथ है क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। उधर लिंग लूजी के घर में पुरानी यादें याद करती है। कॉलेज में ही वो लूजी से प्यार करने लगी थी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। उसे लगा लूजी उस पर फिदा हो जाएगा और वैसा हुआ भी। फिर सीन वर्तमान में आता है। लिंग लूजी के घर में एक लड़की की फोटो देखती है और उसका फोटो क्लिक कर लेती है। यहाँ तांग शुआंग की हालत खराब होती है। वो हेकाओ को टी शर्ट पहनाती है, फिर वो सो जाता है और तांग शुआंग उसे कंबल ओढ़ा देती है। अब तांग शुआंग को रूम में एक एल्बम मिलता है। जहाँ जहाँ उसकी तस्वीरें होती हैं वहाँ कुछ कविता जैसी बातें लिखी होती हैं। असल में ये सब हेकाओ की चाल थी ताकि तांग शुआंग ये एल्बम देखे। क्योंकि दरवाजा लॉक था, तांग शुआंग घर से बाहर नहीं निकल पाती और सोफे पर ही सो जाती है। उधर लिंग लूजी को सड़क पर देखकर जबरदस्ती उसे ड्रिंक के लिए ले जाती है। वो कहती है तांग शुआंग हेकाओ के साथ ड्रिंक कर रही थी। अब हमें उसके घर जाकर देखने की जरूरत नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर तांग शुआंग तुम्हें प्यार करती है तो वो तुम्हें ढूंढेगी और वैसे ही हेकाओ मुझे ढूंढेगा। सुबह तांग शुआंग उठती है और देखती है हेकाओ ने उसके लिए नाश्ता बनाया है। फिर वो उसे ऑफिस छोड़ने जाता है। जब तांग शुआंग लूजी के ऑफिस जाती है तो लूजी उसे बात भी नहीं करता क्योंकि वो पिछली रात हेकाओ के साथ थी। अब तांग शुआंग जॉन के ऑफिस जाती है। जॉन पूछता है क्या तुम कल रात हेकाओ के साथ थी। वो कहती है हाँ, लेकिन बस इसलिए क्योंकि वो बहुत नशे में था। जॉन कहता है वो थोड़ी सी ड्रिंक से नशे में नहीं होता, शायद वो एक्टिंग कर रहा था। अब लूजी का सेक्रेटरी उनकी बातें सुन लेता है और उसे पता चलता है कि जान और तांग शुआंग रूममेट्स हैं। वो जाकर लूजी से कहता है मुझे पता है आप तांग शुआंग को पसंद करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कल रात हेकाओ के साथ थी और वो जॉन के साथ लाइव इन रिलेशनशिप में है। ये सुनकर लूजी बहुत गुस्सा हो जाता है। जब तांग शुआंग आती है वो कहता है तुम दोनों भाइयों के साथ खेल रही हो। अब तांग शुआंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है क्योंकि लूजी ने उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाया था। फिर जॉन वहाँ आता है और लूजी से कहता है तांग शुआंग तो बस हेकाओ की मदद कर रही थी क्योंकि वो नशे में था और हम दोनों किसी लाइव इन रिलेशनशिप में नहीं है। अगर तुम उसे सच में प्यार करते हो तो मर्द बनो और जाकर उसे अपने दिल की बात बताओ। लेकिन लूजी अब भी मानने को तैयार नहीं होता कि वो तांग शुआंग को पसंद करता है। उधर लिंग हेकाओ से मिलती है और
उसे एक लड़की की फोटो दिखाती है। वो फोटो देखकर हेकाओ कहता है, ये तो तांग शुआंग है जो लूजी की कंपनी में रिसेप्शनिस्ट है। लिंग अब ये सोचती है कि तांग शुआंग इस कंपनी में रिसेप्शनिस्ट बनकर इसलिए काम कर रही है ताकि वो लूजी को अपने जाल में फंसा सके। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वहीं दूसरी ओर हिचाओ खुश है क्योंकि अब तांग शुआंग और लूजी के बीच कोई तो आ गया है और अब उसका रास्ता साफ होगा। इसके बाद हिचाओ जबरदस्ती तांग शुआंग को खाने पर ले जाता है। वो कहता है, अगर किसी से गुस्सा है तो वो गुस्सा खाने पर निकालो। तांग शुआंग भी खाना खाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में हिचाओ उससे बहुत प्यार से बात करता है। उसे अच्छी तरह पता है लोगों का दिल कैसे जीता जाता है। धीरे धीरे तांग शुआंग का मूड भी ठीक हो जाता है। फिर हिचाओ उसकी डायरी देखता है। वो देखता है कि उसमें एक एक्वेरियम का स्केच बना है। तांग शुआंग का मूड अच्छा करने के लिए हिचाओ उसे एक्वेरियम ले जाता है। वहाँ वो दोनों मरीन लाइफ देखते हैं और तांग शुआंग के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान लौट आती है। उधर जॉन लूजी से कहता है, मैं और तांग शुआंग अलग अलग कमरों में रहते हैं, हमारे बीच कुछ भी नहीं है और अगर हिचाओ के साथ कुछ होता तो मुझे जरूर पता चलता। लूजी पूछता है, और वो कल रात कहाँ थी? जन झूठ बोलता है, वो घर पर थी। अब लूजी को अपने किए पर शर्म आती है। वो कहता है, उससे मेरी तरफ से माफी मांग लो। वहीं हिचाओ तांग शुआंग के साथ कार में होता है। वो कहता है, मुझे तुम अच्छी लगती हो, लेकिन तांग शुआंग बात को टाल देती है। हिचाओ समझ जाता है कि वो अभी रेडी नहीं है, इसलिए बस उसे ड्रॉप कर देता है। इधर लिंग अभी तक लूजी को भूल नहीं पाई है। वो कई दिनों से अब्रॉड थी, लेकिन अब वो वापस आई है क्योंकि वो लूजी की कंपनी की शेयर होल्डर भी है। लूजी की लाइफ में फिर से एंट्री करने के लिए वो जेसिका से मिलती है और टांग शुआंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। वो एलिवेटर देखती है जहाँ टांग शुआंग और लूजी साथ थे और मन ही मन सोचती है कि वो टांग शुआंग को लूजी की लाइफ से निकाल देगी। जन तांग शुआंग से कहता है, लूजी ने तुमसे माफी मांगी है। तांग शुआंग का दिल नहीं पिघलता तो जन मजाक में कहता है, लगता है तुम्हें वो सच में पसंद है, और वो उसे लूजी की बचपन की फोटो दिखाता है। तांग शुआंग तुरंत पहचान जाती है, लूजी वही उसका चाइल्डहुड लव है। लेकिन वो कहती है, प्रॉमिस करो किसी को मत बताना कि मैंने उसे पहचान लिया है। फिर भी वो लूजी से गुस्सा रहती है। वो उसका एक हेजहॉग ड्राइंग बनाकर उस पर एरो फेंकती है। उसे थोड़ी राहत मिलती है। जन ये वीडियो लूजी को भेज देता है। लूजी उसके घर के नीचे खड़ा होता है। वो पेपर एयरप्लेन्स बनाकर तांग शुआंग की बालकनी पर फेंकता है। तांग शुआंग उसकी माफी कबूल कर लेती है। सीधे कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखें सब बता देती हैं। अगले दिन ऑफिस में लिंग आती है और लूजी को हक करने की कोशिश करती है, लेकिन लूजी उसे इग्नोर कर देता है। तो लिंग सीधे टांग शुआंग के पास जाती है। वो कहती है, लूजी और मैं पार्टनर्स हैं। हम सिर्फ 1-2 साल के लिए अलग थे, लेकिन अभी भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। तुम यहाँ से जॉब छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें बेइज्जत करके निकाल दूंगी। तभी लूजी आकर लिंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे बाहर ले जाता है। लिंग जाते जाते उसके चीक पर किस कर देती है। तांग शुआंग ये देखकर गुस्से से भर जाती है और वहाँ से चली जाती है। घर जाकर वो सोचती है कि सब कुछ लूजी को सच सच बता दे। वो उसके घर की तरफ चल पड़ती है, लेकिन जब लूजी घर पहुँचता है, वो देखता है कि लिंग उसके घर में है, उसकी शर्ट पहने हुई है और खाना भी बना रही है। लूजी यकीन नहीं कर पाता कि वो इतनी नीच हरकत कर सकती है। उसी वक्त तांग शुआंग भी वहाँ पहुँच जाती है और लिंग जानबूझकर लूजी के करीब होकर उसे जलाती है। तांग शुआंग का दिल टूट जाता है। वो वहाँ से भाग जाती है और घर जाकर अपने रूम में खुद को लॉक कर लेती है। लूजी उसे मनाने आता है, लेकिन तांग शुआंग जॉन से कहती है, अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो उसे यहाँ से भेज दो। जॉन वैसा ही करता है। थोड़ी देर बाद हिचाओ भी वहाँ आ जाता है क्योंकि तांग शुआंग की एक चीज उसकी कार में छूट गई थी। तांग शुआंग डोर खोलती है, वो चीज लेती है और कहती है, मुझे आराम करना है, फिर अंदर चली जाती है। अब हाजाओ लूजी से कहता है, मेरे घर चलो, क्योंकि लिंग अभी भी लूजी के घर में है। वो हिचाओ के घर चला जाता है। वहाँ हिचाओ धीरे धीरे उसे समझाता है, अगर तुम तांग शुआंग के स्कूल फ्रेंड हो तो मैं उसका कॉलेज फ्रेंड हूँ। वो सिर्फ तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं है। लूजी बहुत ड्रंक हो जाता है और सो जाता है। लिंग का कॉल आता है, हिचाओ पिक कर लेता है। लिंग कहती है, मैं उस घर से जा रही हूँ, अब वो वापस आ सकता है। हिचाओ वही मैसेज लूजी को दे देता है। अगले दिन तांग शुआंग का मूड ऑफ रहता है। लूजी को पता चलता है कि वो रूफटॉप पर है। वो वहाँ जाता है। तांग शुआंग उसे रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। लूजी कहता है, क्या मुझे एक बार भी एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दोगी? तांग शुआंग कहती है, जो भी कहोगे सही कहोगे, पर इस कंपनी में जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके बाद मुझे अकेले रहना बेहतर लगता है। बाद में लूजी और जान मिलते हैं। चन कहता है, तुमने टांग शुआंग को रोक भी नहीं लिया, कुछ तो करो। लूजी पूछता है, वो रात वो हिचाओ के साथ थी? जन कहता है, हाँ, पर वो सिर्फ उसकी मदद कर रही थी। उधर हिचाओ ने टांग शुआंग को वंडरलैंड पास गिफ्ट किया था। टांग शुआंग वो पास यूज करती है और वंडरलैंड जाती है। हिचाओ का एक दोस्त उसे जानकारी देता है कि वो वहाँ है, तो हिचाओ भी वहाँ पहुँच जाता है। वो दोनों मिलकर काफी मजा करते हैं। हिचाओ कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जब भी तुम्हें बुरा लगे मुझसे कह दो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। फिर वो टांग शुआंग से अपनी कंपनी आने को कहता है। लूजी टांग शुआंग को हर जगह ढूंढ रहा होता है और उसे ट्रैश में वही कैक्टस मिलता है जो टांग शुआंग ने उसे गिफ्ट किया था,
जिसे लिंग ने जलन में फेंक दिया था। लूजी वो कैक्टस उठा लेता है। हे चाओ शुआंग को अपनी कंपनी ले आता है और लिंग से कहता है उसे कंपनी का टूर कराओ। लिंग वैसे भी टांग शुआंग को पसंद नहीं करती, तो वो बहाना बनाकर उसे अकेला छोड़ देती है। इधर जांग ने डिनर प्लान किया है। वो मिंगडी को इनवाइट करता है, तांग शुआंग को भी बुलाता है और सीक्रेटली लूजी को भी कॉल कर लेता है। लूजी घर पहुंचता है, तांग शुआंग उससे बात नहीं करती। ऊपर से वो लूजी के लिए छोटे स्लीपर्स छोड़ देती है और खुद बड़े स्लीपर्स पहन लेती है। चांग लूजी को कहता है कि वो किचन में कुकिंग करे और मिंगडी तांग शुआंग से कहती है प्लीज उसकी हेल्प कर दो ताकि हम दोनों कुछ समय साथ बिता सके। तांग शुआंग अपने दोस्त के लिए रेडी हो जाती है। चांग ने किचन में एक हिडन कैमरा लगाया हुआ है। अब वो देख सकता है कि आगे क्या होने वाला है। वो कैमरा उससे जॉन और मेंगडी देख रहे थे कि टांग शुआंग और लूजी क्या कर रहे हैं। किचन में लूजी टांग शुआंग का रास्ता रोक लेता है। वो कहता है मेरे और लिंग के बीच कुछ नहीं है। उस दिन तो बस लिंग ने एक प्लान बनाया था और सब कुछ सेट किया था। अब जब लूजी टांग शुआंग को देख रहा होता है, जॉन मेंगडी को देखने लगता है ताकि वो भी खुद को हीरो दिखा सके। इधर जब टांग शुआंग सब्जियां काट रही होती है तो उसके बाल बार बार चेहरे पर आ रहे होते हैं। लूजी उसकी मदद करता है और उसके बालों में क्लिप लगा देता है। अब टांग शुआंग का दिल थोड़ा पिघलने लगता है। वो अपनी चप्पल उतारती है और लूजी को दे देती है क्योंकि अब तक लूजी छोटी छोटी स्लीपर्स में चल रहा था। उधर लिंग बहुत गुस्से में है क्योंकि टांग शुआंग को घर छोड़ने में हेई चाओ बहुत देर कर देता है और उसकी वजह से क्लाइंट्स को बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता है। यहाँ सब लोग डिनर पे बैठते हैं जहाँ लूजी बहुत केयरिंग दिखता है। वो टांग शुआंग के लिए झींगा भी छीलता है। इसके बाद सब लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलने का फैसला करते हैं। लूजी और टांग शुआंग पहले मना करते हैं, लेकिन जैन उन्हें कायर कहता है तो दोनों खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। गेम में सबको पता चलता है कि जैन की एक्स उससे सिर्फ कुछ दिन ही रही थी क्योंकि वो लड़कियों के मामले में बहुत वीक था। फिर बारी आती है लूजी की। टांग शुआंग बहुत नशे में होती है। वो पूछती है सच बताओ मेरा कैक्टस बेहतर है या पिछले वाला। मतलब अभी भी टांग शुआंग अपने आप को लिंग से कंपेयर कर रही थी। तो मेंगडी लूजी को इशारा करती है और लूजी सही जवाब देता है तुम्हारा वाला बेहतर है। इसके बाद दोनों बहुत नशे में हो जाते हैं और मान लेते हैं कि वो एक दूसरे को पहले से जानते थे। फिर लूजी का सेक्रेटरी आता है और उसे ले जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पी चुका था। टांग शुआंग अपने कमरे में जाकर सो जाती है। मेंगडी घर से निकलने वाली होती है तो जन कहता है तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। फिर लूजी उस कैक्टस के साथ एक फोटो क्लिक करता है और एक वीडियो बनाता है। देखो टांग शुआंग, मैंने तुम्हारा कैक्टस संभाल के रखा है, नाराज मत होना। यहाँ जैन गलती से नींद में मेंगडी के कमरे में चला जाता है और वहीं सो जाता है। अगली सुबह जब दोनों जागते हैं तो जोर जोर से चीखने लगते हैं। शोर सुनकर टांग शुआंग वहाँ आती है और दोनों को देखती है और बहुत अजीब सा सीन बन जाता है। इसके बाद सब लोग वंडरलैंड जाते हैं। यहाँ हेई चाओ टांग शुआंग से बहुत बातें कर रहा होता है। अब लूजी और हेई चाओ के बीच रस्सी कूदने की प्रतियोगिता होती है। ऐसा लगता है जैसे दोनों टांग शुआंग को जीतने के लिए खेल रहे हैं, पर मैच ड्रॉ हो जाता है। लिंग को ये सब अच्छा नहीं लगता कि हेई चाओ टांग शुआंग के लिए ऐसा कर रहा है। फिर लूजी रिंग फेंकने वाला गेम खेलता है और एक टॉय जीतता है। वो टॉय टांग शुआंग को देता है लेकिन टांग शुआंग उसे मना कर देती है। अब हेई चाओ कहता है कि वो भी बेस्ट टॉय जीतेगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और लिंग उसका मजाक उड़ाती है। इसके बाद टांग शुआंग को चिकन की ड्रेस पहनाई जाती है और एक नया कंपटीशन शुरू होता है कि कौन उसे बेहतर तरीके से बचा सकता है, लूजी या हेई चाओ। तभी एक और टीम आती है और कहती है चलो कोई दूसरा गेम खेलते हैं। तो सब मेज रनर खेलते हैं। एक समय पर हेई चाओ, टांग शुआंग और लूजी फंस जाते हैं तो हेई चाओ खुद को बलिदान कर देता है और दोनों को भागने देता है। वो सीढ़ियों पर खड़ा होकर चिल्लाता है आई एम डम। फिर वो उस जगह की फोटो और लोकेशन लिंग को भेज देता है। लिंग सोचकर समझ जाती है किड्स लैंड। हेई चाओ टांग शुआंग के लिए एक बुके लेकर आता है। लूजी भी एक सरप्राइज तैयार कर रहा होता है। तभी उसे लिंग का कॉल आता है। वो बाहर जाता है और देखता है लिंग वहाँ बैठी है। लिंग उसे धमकाती है या तो मेरे साथ डिनर पर चलो वरना मैं अंदर जाकर टांग शुआंग की पार्टी बर्बाद कर दूंगी। लूजी को मजबूरन उसके साथ जाना पड़ता है। वो जॉन को कॉल करके कहता है मैं किसी काम में फंस गया हूँ, पार्टी में नहीं आ पाऊंगा। उधर टांग शुआंग उसे याद कर रही होती है लेकिन किसी से पूछ नहीं पाती। सब लोग उसकी बर्थडे पार्टी एंजॉय करते हैं। लूजी कार को एक जगह ले जाकर लिंग को अंदर लॉक कर देता है और अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है स्पेयर कीज लेकर आओ और जो भी इस कार में है उसे कहीं दूर छोड़ाओ। यहाँ पार्टी खत्म होने के बाद हेई चाओ टांग शुआंग को घर छोड़ने जा रहा होता है लेकिन जॉन कहता है तुम मुझे छोड़ो, लिंग लड़कियों को छोड़ देगी। फिर जॉन हेई चाओ से कहता है मुझे पता है तुम टांग शुआंग को पसंद करते हो लेकिन वो तुम्हारे टाइप की नहीं है। तुम प्ले बॉय हो और वो सीधी सादी लड़की है। अगर तुम्हें वो मिल भी गई तो भी तुम अपना बर्ताव नहीं बदलोगे, दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करोगे और उसे दुख होगा। हेई चाओ कहता है मैं
उससे प्यार करता हूँ, मैं किसी से फ्लर्ट नहीं करता, बस विनम्रता से बात करता हूँ। अब लिंग को पता चलता है कि आज टांग शुआंग का बर्थडे है, तो वो उसे स्पा ट्रीटमेंट के लिए भेजती है। बाद में कॉल करके कहती है कोई भी ट्रीटमेंट ले लो, और वैसे लूजी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, तुम चाहो तो उसके बारे में सोच सकती हो। असल में लिंग नहीं चाहती थी कि टांग शुआंग हे चाओ की कंपनी ज्वाइन करे। लूजी बार बार टांग शुआंग को कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं लगती। वो जॉन को कॉल करता है और जॉन कहता है पार्टी खत्म हो गई, सब घर जा चुके हैं। तो लूजी जॉन के घर जाता है और उसे सब कुछ सच सच बता देता है। अगर मैं उस वक्त लिंग के साथ नहीं जाता तो वो जाकर टांग शुआंग की पार्टी बर्बाद कर देती। जॉन को उस पर तरस आता है और कहता है तुम्हें सब कुछ टांग शुआंग को खुद बताना चाहिए और ये भी कहना चाहिए कि तुम उससे प्यार करते हो। उधर मेंगडी टांग शुआंग से पूछती है तुम्हें कब एहसास हुआ कि तुम लूजी से प्यार करती हो। टांग शुआंग लूजी के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। घर लौटने पर लूजी उसका रास्ता रोकता है। वो पूछता है उस दिन तुम्हारे और हे चाओ के बीच कुछ हुआ था। टांग शुआंग गुस्से में कहती है मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, कुछ नहीं हुआ। वो गुस्से में जाने लगती है, तभी लूजी उसे किस कर देता है। फिर कहता है फिर भी नहीं समझी मेरे दिल में क्या है। टांग शुआंग खुश तो होती है लेकिन गुस्से में कहती है तुमने मुझे बिना इजाजत किस किया। अगले दिन मेंगडी और टांग शुआंग बात कर रहे होते हैं कि टांग शुआंग अब मेंगडी के घर शिफ्ट हो जाएगी। फिर लूजी अपने बचपन की दुकान पर जाता है और टांग शुआंग भी वहीं होती है। अब वो उस पर गुस्सा नहीं होती, दोनों मानते हैं कि वो स्कूल के बेस्ट फ्रेंड थे। फिर टांग शुआंग उसे वही मछली बनाना सिखाती है जो वो बचपन में बनाती थी। इसके बाद जैन, मेंगडी, टांग शुआंग और लूजी सब एक जगह होते हैं। टांग शुआंग और लूजी ट्री हाउस जाते हैं। वहाँ लूजी कहता है जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसका बदला ले लो। फिर वो उसे किस करने की कोशिश करता है लेकिन टांग शुआंग उस मूड में नहीं होती, तो वो उसे सिर पर मार देती है बदला लेने के लिए। फिर दोनों खेत में साथ सो रहे होते हैं। टांग शुआंग कहती है मैं अब मेंगडी के घर शिफ्ट होने वाली हूँ। तो लूजी कहता है मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। टांग शुआंग हंसते हुए कहती है फिर कोई और लड़की आएगी और मुझे निकाल देगी। लूजी मजाक में कहता है मैं इतना हैंडसम हूँ कि तुम और बाकी सब लड़कियां मुझ पर फिदा हो जाओगी। और फिर दोनों हंसते खेलते बहुत मजे करते हैं। दूसरी तरफ लिंग हे चाओ से कहती है कि वो अभी तक लूजी को भूल नहीं पाई है। हे चाओ कहता है तो फिर तुम खुद जाकर लूजी से बात करो, या तो वो टांग शुआंग को नौकरी से निकाल दे या तुम अपनी कंपनी के शेयर वापस ले लो। अब लिंग बहुत ज्यादा शराब पी लेती है तो हे चाओ लिन को फोन करता है। वो कहता है तुम इसे घर छोड़ दो, और हाँ मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ के बने नूडल्स खाने हैं। लिन गुस्सा हो जाती है, फिर से किसी लड़की के साथ घूम कर आया है। घर पहुंचने के बाद लिन नूडल्स बना रही होती है। हे चाओ समझ जाता है कि वो नाराज है तो कहता है असल में मैं लिंग से मिलने गया था ताकि वो लूजी की कंपनी से अपने शेयर हटा ले, और ये आइडिया तो तुम्हारा ही था। अगर लिंग ने अपने शेयर निकाल लिए तो हमें फायदा होगा। अब लिन समझ जाती है कि वो काम के लिए गया था और थोड़ी शांत हो जाती है। उधर जैन को पता चलता है कि टांग शुआंग अब मेंगडी के घर शिफ्ट हो रही है। टांग शुआंग कोशिश करती है कि जैन नाराज न हो, लेकिन वो कहता है अगर तुम्हें कोई दिक्कत थी तो तुम मुझसे कह सकती थी, वैसे भी मेंगडी का घर छोटा है। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो मेंगडी को लेने नहीं आता, बस उसके लिए कार भेज देता है। ऑफिस में भी गुड मॉर्निंग नहीं कहता। फिर मेंगडी को पता चलता है कि जैन इसलिए नाराज है क्योंकि टांग शुआंग उसके घर में रहने आ गई है। टांग शुआंग कहती है अब वो तो यही सोचेगा कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ। तभी जेसिका आती है जो लिंग के लिए काम करती है। वो सोचती है ये टांग फिर से कंपनी में वापस आ गई। फिर टांग शुआंग एक शर्त पर लूजी के साथ काम करने के लिए मान जाती है कि लूजी उसे हर दिन कॉफी देगा। अब लूजी 2 कप कॉफी बनाता है तो सबको लगता है कि वो कॉफी जैन के लिए है। उधर मेंगडी जैन को मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पूरी तरह नजरअंदाज करता है। तब लूजी टांग शुआंग को एक आइडिया देता है, मेंगडी से कहो कि वो आज स्विमिंग सेक्टर में आ जाए, आज मैं और जैन भी वहीं जा रहे हैं। अब मेंगडी स्विम सूट पहनकर बहुत आकर्षक लग रही होती है लेकिन जैन वहाँ आता ही नहीं, उसका सारा पैसा बेकार चला जाता है। टांग शुआंग उसे दूसरा आइडिया देती है, कल तुम साइकिल से जैन को ऑफिस छोड़ने जाना। मेंगडी को साइकिल चलाना ठीक से नहीं आता तो वो गिर जाती है। जैन उसे देखता है और तुरंत उसके पास जाता है। वो उसके माथे पर किस करता है और कहता है ऐसा दोबारा मत करना। इधर लूजी टांग शुआंग के लिए कॉफी लाता है। टांग शुआंग उस कॉफी कप पर एक प्यारा सा मैसेज चिपका देती है। अब हमें पता चलता है कि दोनों मिलकर एक ऐप बना रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने बचपन में खुशियां मिस कर दी। तभी वहाँ लिंग आती है। वो कहती है मुझे काम से जुड़ी एक जरूरी बात करनी है। लूजी कहता है अगर ये काम से जुड़ी है तो वो टांग शुआंग बाहर नहीं जाएगी। लिंग चिल्लाने लगती है मैं इस कंपनी में ज्वाइन करना चाहती हूँ और मुझे इस लड़की की डेस्क चाहिए। लूजी कहता है अगर तुम्हें ये जगह पसंद है तो ले लो, मैं अपना ऑफिस कहीं और शिफ्ट कर लूंगा। लिंग कहती है मैं इस कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ, मैं अपने सारे शेयर निकाल रही हूँ। अब टांग शुआंग बोल उठती है मुझे ये डेस्क नहीं चाहिए, मेरी जगह तो दिल में है। इसके बाद
बाद लिंग और जेसिका आपस में बात करती है। जेसिका कहती है टांग शुआंग, जैन और मेंगडी ये तीनों बहुत करीब हैं। लिंग कहती है तो फिर क्यों ना मेंगडी को ही इस्तेमाल करें। अब जब टांग शुआंग अपने घर से निकलने लगती है, जैन उसकी पैकिंग में मदद करता है। टांग शुआंग को इस घर में बिताए पुराने पल याद आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि लूजी और टांग शुआंग पार्क में बच्चों की तरह खेल रहे हैं। उधर लिंग मेंगडी को मिलने बुलाती है। वो कहती है तुम टांग शुआंग के साथ रहो, तुम्हें पैसे मिलेंगे। मेंगडी तुरंत मना कर देती है। अब वहाँ बाकी सब लोग ये सब छुपकर सुन रहे होते हैं। लिंग मेंगडी को चिढ़ाते हुए कहती है तुम सोचती हो जैन तुमसे प्यार करता है, वो बस तुम्हें यूज करेगा और छोड़ देगा। मेंगडी कहती है मुझे नहीं पता वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, लेकिन जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं उसकी जिंदगी में बोझ बन रही हूँ, उस दिन मैं खुद चली जाऊंगी। तभी जैन आगे आता है, मेंगडी को किस करता है और कहता है मैं हमेशा मेंगडी से ही प्यार करूंगा। अब हेई चाओ की बारी आती है। वो अपने भाई को लेकर परेशान है, क्योंकि जिस दिन मेंगडी साइकिल से गिरी थी, जैन ने उसके माथे पर किस किया था और किसी ने उसका वीडियो बना लिया था। वो वीडियो वायरल हो जाता है तो हेई चाओ को लगता है कि शायद ये लड़की जानबूझकर जैन को फंसा रही है। फिर दूसरी तरफ लूजी कहता है मैं सब कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैंने अपने बर्ताव से टांग शुआंग को समझा दिया है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। जैन कहता है नहीं, अब तुम्हें सीधे कहना पड़ेगा। इसके बाद टांग शुआंग हेई चाओ से डिनर पर मिलने जाती है। वहाँ एक शोपीस गलती से टूट जाता है तो टांग शुआंग वैसा ही शोपीस कहीं से लाती है जो लूजी का होता है और हेई चाओ को दे देती है। हेई चाओ खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। चैन और मेंगडी ये सब वीडियो में रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो वीडियो लूजी को भेज देते हैं। अब हेई चाओ टांग शुआंग से कहने ही वाला होता है आई लाइक यू, लेकिन टांग शुआंग उसे रोक देती है। फिर हमें पता चलता है कि हैश कंपनी एक पार्टी आयोजित कर रही है। हेई चाओ टांग शुआंग से कहता है तुम मेरे साथ पार्टनर बनकर चलो। टांग शुआंग मना कर देती है क्योंकि वो अल्बर्ट का सामना नहीं करना चाहती। तभी लूजी वहाँ आता है और टांग शुआंग को जबरदस्ती बाहर खींच ले जाता है। टांग शुआंग गुस्से में कहती है तुम्हारा क्या हक है ऐसा करने का। लूजी कहता है शायद तुम्हें हेई चाओ पसंद न हो, लेकिन वो तुम्हें जरूर पसंद करता है और तुम समझती नहीं क्या मैं सबके साथ ऐसा बर्ताव करता हूँ क्या। फिर लूजी उसे याद दिलाता है कि वो उसकी कितनी परवाह करता है, कैसे हमेशा उसके लिए चिंतित रहता है। टांग शुआंग अब भावुक होकर उसे किस करती है और कहती है मैं भी तुम्हें अपने बर्ताव से समझा दूंगी कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उधर लिन और लिंग दोनों बहुत नशे में हैं। लिन हेई चाओ को फोन करती है। इसी वक्त लिंग के फोन से एक वेटर लूजी को कॉल करता है, क्योंकि लिंग ने अपने फोन से सारे नंबर डिलीट कर दिए हैं, सिर्फ लूजी का नंबर बचाया हुआ था। वेटर वही नंबर डायल कर देता है। लूजी जाने से मना करता है, लेकिन टांग शुआंग कहती है हमें जाना चाहिए। उधर हेई चाओ लिन को लेने आता है और कहता है इतना पी क्यों लिया। तभी लूजी भी वहाँ पहुँचता है। लिंग टांग शुआंग को देखकर चिल्लाती है ये लड़की हेई चाओ के साथ अफेयर में है, जॉन के साथ रहती है और लूजी को यूज कर रही है। वो और भी बातें बोलने लगती है तो लूजी उसे उठा लेता है और वहाँ से बाहर ले जाता है ताकि टांग शुआंग को और दुख न हो। उधर हेई चाओ लिन को उसके घर छोड़ता है। वो देखता है कि लिन के फोन का वॉलपेपर उसकी और लिन की फोटो है। अब उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि लिन उसे पसंद करती है। इधर लूजी टांग शुआंग को खुश करने की कोशिश करता है। टांग शुआंग को बुरा लगता है कि लिंग ने उसकी और लूजी की पुरानी बातों का जिक्र सबके सामने किया। लूजी कहता है मैं अपने अतीत को नजरअंदाज नहीं कर रहा, लेकिन अब तुम मेरा वर्तमान हो और तुम ही मेरा भविष्य होगी। अगले दिन लूजी टांग शुआंग को ऑफिस ले जाने आता है। अब टांग शुआंग कार में नहीं जाती, वो बस से जाने का फैसला करती है। लूजी ने कभी बस में सफर नहीं किया था, थोड़ा असहज महसूस करता है, लेकिन वो ये सब टांग शुआंग के लिए करता है। ऑफिस पहुंचकर लिंग कहती है लूजी हैश कंपनी की पार्टी में मुझे अपने पार्टनर के रूप में ले चलो। लूजी मना कर देता है और कहता है सिर्फ टांग शुआंग मेरे साथ पार्टी में जाएगी। अब लिंग को गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा टांग शुआंग पर निकालने चली जाती है। वो रिसेप्शन पर जाती है और कहती है तुम और मिंगडी दोनों रिसेप्शन पर खड़े रहते हो, लेकिन तुम लोगों को ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल नहीं है। अगर तुम इतने पूर हो तो मैं तुम्हें अपने पुराने मेकअप और क्लोथ्स दे देती हूँ, वही यूज कर लेना। अब मिंगडी टांग शुआंग को शॉपिंग के लिए ले जाती है। इसके बाद टांग शुआंग एक बहुत अच्छा ड्रेस पहनकर आती है। अब लिंग जानबूझकर उसे एक मीटिंग में जाने को कहती है। यहाँ लिंग कहती है हमारी कंपनी में कोई ट्रेडर है जो हमारी कंपनी की डिटेल्स ही चाओ की कंपनी को देता है। अब जॉन और लूजी दोनों कंपनी में नहीं है तो मैं इसका फायदा उठाती हूँ। वो सबके सामने एक वीडियो चलाती है जिसमें टांग शुआंग और ही चाओ साथ दिखते हैं। अब सब लोग टांग शुआंग को गलत नजर से देखने लगते हैं। मिंगडी ये सारी बातें लूजी को फॉरवर्ड करती है। लूजी कनेक्ट करता है और वही वीडियो आवाज के साथ सबके सामने चलाता है। अब सबको समझ आता है कि टांग शुआंग और ही चाओ बस नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। इसके बाद लूजी उस मीटिंग में पहुंचता है और सबके सामने टांग शुआंग को अपनी गर्लफ्रेंड कहता है। फिर दोनों बाहर जाते हैं और थोड़ा टाइम साथ बिताते हैं। उसके बाद दोनों शॉपिंग के लिए निकलते हैं। फिर वो एक पार्टी में होते हैं जहाँ एल्बर्ट टांग
टांग शुआंग से मिलने आता है। वो एक दोस्त की तरह उससे हग मांगता है। दोनों को हग करते देख लूजी को बुरा लगता है। अब लिंग भी अपनी नेटवर्क की मदद से एक पार्टनर ढूंढती है और उसी के साथ पार्टी में आती है। वो टांग शुआंग के पास जाकर कहती है, तुम्हें लूजी को जानते हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन मैं उसे 3 साल से जानती हूँ। तभी लूजी वहाँ आता है और कहता है, हो सकता है तुम मुझे 3 साल से जानती हो, लेकिन अभी टांग शुआंग और ही चाओ एक ही कंपनी में नहीं है। अब टांग शुआंग मेरे दिल में है और मैं उसके दिल में। उधर ही चाओ मोंगडी से कहता है, हमने जान के लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है, उसे वहाँ बुलाओ। असल में ही चाओ ये दिखाना चाहता है कि मिंगदी जान के लायक नहीं है। अब मिंगदी गुस्से में जान से कहती है, तुम्हारे फैमिली ने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स की है? जन कहता है, हाँ, लेकिन मैं उनकी नहीं सुनता। मिंगदी कहती है, तो फिर मुझे अपने फैमिली से मिलवाओ और हमारे रिलेशनशिप को ऑफिशियल बनाओ। अब मिंगदी गुस्से में जान का दिया हुआ कोट खोलने लगती है, लेकिन जान उसे ऐसा करने नहीं देता क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई और मिंगदी को देखे। वो कहता है, मैं नहीं चाहता कोई और तुम्हें देखे। असल में वहाँ मौजूद लड़के पहले से ही मिंगडी को देख रहे होते हैं। इधर लूजी टांग शुआंग से कहता है, लिंग मुझे 3 साल से जानती है, लेकिन तुम मेरे साथ 30 साल रहोगी तो मुझे उसे ज्यादा जान पाओगी। इसके बाद ही चाओ का पास दिखाया जाता है। पहले जान एक लड़की को डेट कर रहा था जो उसे इस्तेमाल कर रही थी। हे चाओ नहीं चाहता था कि जान के साथ कुछ बुरा हो, इसलिए वो उस लड़की को समझाने गया था, लेकिन जान ने दोनों को साथ देख लिया और ही चाओ से कहा, तुम लड़कियों को इम्प्रेस करना जानते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को भी हासिल कर सको। अब हम मिंगडी को देखते हैं जिसे एक सेलिब्रिटी मैनेजर का कॉल आता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारा ऑनलाइन स्ट्रीम देखा, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। असल में ये सब ही चाओ की प्लानिंग होती है। मिंगडी उस मैनेजर से मिलने जाती है। वो मैनेजर उससे कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है और कहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन ये है कि जब तक तुम इससे जुड़ी रहोगी तुम्हें सिंगल रहना होगा। जो लड़का तुम्हारे साथ स्ट्रीम पर था, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मिंगडी कहती है, नहीं, असल में ये ही चाओ का प्लान था ये देखने का कि मिंगडी अपने करियर को चुनती है या जान को। इधर लिंग ने टांग शुआंग को डिनर पर बुलाया है। वो कहती है, क्या तुम्हें ही चाओ पसंद है? मैंने वो लव लेटर देखा जो तुमने उसे दिया था। टांग शुआंग कहती है, वो कॉलेज टाइम की बात थी, अब मेरे पास लूजी है और मैं उसे प्यार करती हूँ और तुम्हें अपने फीलिंग्स ही चाओ को बता देने चाहिए। लिंग कहती है, उसे सब पता है, लेकिन वो अनजान बनने का नाटक करता है। अब अगर मैं सब सीधा बोल दूं तो हो सकता है वो मुझे अपने फ्रेंड जोन से भी निकाल दे। फिर लिंग अपने घर जाती है और ही चाओ से कहती है, मैंने टांग शुआंग को सब बता दिया कि तुम उसे पसंद करते हो और ये भी कि एल्बर्ट के साथ उसकी फोटो लेकर तुमने हैश प्रोजेक्ट कैप्चर करने की कोशिश की थी। फिर वो ही चाओ से कहती है, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, अब मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ कमिटेड नहीं हो सकती। और फिर वो ही चाओ को किस करती है और चली जाती है। ये सब देखकर ही चाओ शॉक हो जाता है। अब हम मेंगडी को देखते हैं जो टांग शुआंग को एक स्पेशल ड्रेस देती है ताकि वो लूजी के सामने पहन सके। अब लूजी और टांग शुआंग एक बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं, वहीं ही चाओ भी उस ट्रिप पर होता है। वो दोनों को देखता है, लेकिन टांग शुआंग से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। यहाँ मेंगडी सोचती है कि उसे अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए या जान को एक्नॉलेज करना चाहिए। दूसरी तरफ लिंग ने उस डॉग का लाइसेंस ले लिया है, लेकिन वो उसकी ठीक तरह से केयर नहीं करती। एक दिन वो उस डॉग को घर से निकाल देती है। गेट आउट ऑफ द हाउस। वो डॉग नाराज होकर घर छोड़ देता है। बाद में लिंग को एहसास होता है और वो उसे ढूंढने निकलती है। यहाँ टांग शुआंग सोचती है कि मिंगडी द्वारा दिया गया ड्रेस पहनकर देखे, लेकिन उसे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि वो ड्रेस काफी रिवीलिंग होता है। फिर भी वो ड्रेस पहन लेती है और थोड़ा शाय होकर ऊपर से एक शर्ट डाल लेती है। अब लूजी उसके रूम में आता है और कहता है, आज मैं तुम्हारे पैर मसाज करना चाहता हूँ। वो देखता है कि टांग शुआंग ने उसके लिए स्पेशल ड्रेस पहना है। वो आगे बढ़ता है और कहता है, मैं तुम्हारे पैर मसाज करना चाहता हूँ। फिर वो उसे देखता है और उसे किस करने लगता है। इसके बाद ही चाओ हिम्मत जुटाकर टांग शुआंग से बात करने आता है। वो कहता है, हाँ, ये सच है कि मैंने एल्बर्ट को ब्लैकमेल करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में मेरे तुम्हारे लिए अलग फीलिंग्स आ गई। टांग शुआंग कहती है, जो भी हो, तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया और जब भी मैं सैड हुई तुम हमेशा मेरे लिए एक दोस्त बनकर रहे। हे चाओ कहता है, मैं तुम्हारे और लूजी के लिए खुश हूँ। इसके बाद सब वापस लौट रहे होते हैं। तभी लूजी को पता चलता है कि उसका डॉग खो गया है और उसी को ढूंढते हुए लिंग का कार एक्सीडेंट हो जाता है, तो लूजी उसे देखने हॉस्पिटल जाता है। इधर ही चाओ घर लौटता है और देखता है कि लिंग ने उसकी कंपनी छोड़ दी है और उसके लिए एक लेटर छोड़ा है। उसमें लिखा होता है, हे चाओ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आई, लेकिन मैंने हमेशा सोचा कि आखिर में मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनूंगी, लेकिन तुमने कभी मेरे प्यार को एक्नॉलेज नहीं किया। अब ही चाओ समझता है कि उसका प्यार तो हमेशा उसके पास ही था। उधर लूजी को पता चलता है कि लिंग को बस हल्की चोटें आई हैं, अंदरूनी कुछ सीरियस नहीं है। इसके बाद ही चाओ एक हार्ट ब्रोकन लवर बन जाता है जो लिंग की यादों में खोया रहता है। वो ट्रिप से लिंग के लिए एक गिफ्ट लाया था, लेकिन उसे देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बाद में टांग शुआंग की मॉम उससे मिलने
आती है और कहती है चलो वापस यूएसए चलते हैं। तंगशुआंग कहती है यहाँ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं यहाँ खुश हूँ। फिर जब तंगशुआंग को ढूंढते हुए लूजी का डॉग मिल जाता है, वो उस डॉग को उसके नए ओनर से लेने की कोशिश करती है। तभी लूजी भी वहाँ पहुँचता है और उसे अपना डॉग मिल जाता है। तभी तंगशुआंग की मॉम पूछती है वो स्पेशल पर्सन कहाँ है जिससे तुम आज मुझे मिलवाने वाली थी। और तभी ही चाओ वहाँ पहुँचता है क्योंकि उसे जॉन को कुछ देना होता है। तंगशुआंग की मॉम उसे देखकर इम्प्रेस हो जाती है। उधर लिंग लूजी से कहती है तुम मेरे पीछे पागल थे, मुझसे शादी करना चाहते थे, अब सब कैसे बदल गया। लूजी कहता है जब तुमने मुझे छोड़ा मैंने सब कुछ जाने दिया। इसके बाद तंगशुआंग की मॉम हे चाओ से कहती है तुम यूएसए में अपनी खुद की कंपनी क्यों नहीं खोल लेते। यहाँ से साफ पता चलता है कि तंगशुआंग की मॉम ही चाओ को तंगशुआंग का बॉयफ्रेंड समझ रही है। लेकिन अब ही चाओ बदल चुका है। वो एक तरफ जाकर लूजी को कॉल करता है, यहाँ डेंजर है, जल्दी आओ। अब लूजी वहाँ आता है और तंगशुआंग की मॉम से कहता है मैं तंगशुआंग का बॉयफ्रेंड हूँ। बातों बातों में तंगशुआंग की मॉम को पता चलता है कि वो लूजी की कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। वो गुस्से में लूजी से कहती है तुम्हें पता है तंगशुआंग की डिग्री क्या है। वो यूएसए की एक बड़ी कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। लूजी कहता है वो जो करना चाहती है मैं उसी में खुश हूँ। मॉम कहती है मैं कल ही तंगशुआंग को वापस यूएसए ले जाऊंगी, मैंने वहाँ उसके लिए एक अच्छी जॉब का इंतजाम कर दिया है। लेकिन तंगशुआंग वहाँ नहीं जाना चाहती। बाद में वो लूजी से कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा लिंग से कोई कांटेक्ट रहे। इसके बाद ही चाओ जॉन से बात करता है, शायद मिंगदी सच में तुमसे प्यार करती है। मुझे पता चला है उसे एक सेलिब्रिटी कंपनी से जॉब ऑफर मिला है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसे सिंगल रहना होगा। उसने अब तक जवाब नहीं दिया, इसका मतलब वो तुम्हारे लिए सीरियस है। अब जॉन को बुरा लगता है कि मिंगदी ने उसे ये बात नहीं बताई, वो उसे इग्नोर करने लगता है। मिंगदी ये बात तंगशुआंग को बताती है। अब लूजी को भी ये बात पता चलती है, तो वो और तंगशुआंग मिलकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर सब एक कार रेस में हिस्सा लेते हैं, जहाँ लूजी और तंगशुआंग जॉन और मिंगदी को फिर से करीब लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन मिंगदी को इग्नोर करता है। अचानक मिंगदी को चोट लग जाती है, तब जॉन फौरन उसके पास जाता है और कहता है मुझे बस ये बुरा लगा कि तुमने वो बात मुझसे छिपाई, तुम अपने सपने पूरे करो, हम अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रख सकते हैं। इसके बाद मिंगदी उस सेलिब्रिटी मैनेजर के पास जाती है और कहती है सॉरी मैं अपना रिलेशनशिप दुनिया से नहीं छिपा सकती। अब वो मैनेजर ये बात ही चाओ को बताता है। हे चाओ कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर वो मैनेजर मिंगदी को कॉल करता है और कहता है वो सिंगल वाला क्लॉज हटा दिया गया है, अब तुम काम ज्वाइन कर सकती हो। अब लिंग लूजी से मिलती है और कहती है क्या हम फिर से रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। लूजी कहता है अब मेरे दिल में कोई और है। अब जॉन और ही चाओ की दोस्ती भी ठीक हो जाती है। जॉन कहता है अगर मुझे सिस्टर इन लॉ चाहिए तो वो सिर्फ लिंग होनी चाहिए और कोई नहीं। उधर लूजी को पता चलता है कि लिंग ने अपनी सारी कंपनी शेयर्स निकाल ली हैं। ये सुनकर लूजी शॉक में आ जाता है। साथ ही ये भी पता चलता है कि जेसिका ही वो ट्रेटर थी जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन ही चाओ की कंपनी को दे रही थी। इसके बाद लूजी बेहोश होकर गिर जाता है। ये खबर तंगशुआंग तक पहुंचती है। वो उसके पास जाती है और सोचती है काश मैं उसकी जिंदगी में कभी आई ही ना होती, मेरी वजह से ही लिंग ने उसे इतना बड़ा शॉक दिया। वो रोते हुए कहती है लूजी प्लीज उठो, हम दोनों मिलकर इस कंपनी को फिर से ऊपर ले जाएंगे। उधर एल्बर्ट का हैश प्रोजेक्ट ही चाओ को मिल जाता है। अब लूजी को होश आ जाता है। वो ही चाओ की सक्सेस देखकर थोड़ा जेलस होता है। तंगशुआंग उसे शांत करती है और धीरे धीरे वो भी काम हो जाता है क्योंकि उसका प्यार उसके साथ है। उधर ही चाओ सक्सेसफुल होने के बाद लिंग से मिलने जाता है। वो अंदाजे से लिंग के घर का पासवर्ड उसकी बर्थ डेट डालता है और डोर खुल जाता है। वो कहता है मैं सिर्फ दोस्त बनकर रहना चाहता हूँ। लिंग कहती है या तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का स्टेटस दो या फिर कुछ भी मत बनाओ, मैंने दोस्त बनकर कोशिश की थी, अब नहीं बनना चाहती। हे चाओ कहता है मेरे किसी भी रिलेशनशिप ने कभी स्टेबिलिटी नहीं देखी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता इसलिए दोस्ती रखना चाहता हूँ। अब लिंग गुस्सा हो जाती है तो ही चाओ उसे किस करके चुप कराता है और इसी के साथ वो दोनों ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। उधर लूजी की कंपनी के फंड्स कम हो जाते हैं तो वो और तंगशुआंग मिलकर एक चाइल्डहुड रिलेटेड ऐप बनाने में लग जाते हैं। एक लड़का सू आता है जो पहले लूजी से किड्सलैंड में मिला था। वो बहुत रिच होता है और इस आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होता है। अब ही चाओ और लिंग का रिलेशनशिप भी स्टेबल हो गया है। उधर लूजी तंगशुआंग के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है। बचपन में उसने गाना गाना छोड़ दिया था क्योंकि तंगशुआंग स्कूल छोड़कर चली गई थी। अब वो वही गाना फिर से गाने वाला है और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं।